हेलो दोस्तों। दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोर हुई तो चिड़ैया का मीठा सुरीला स्वर सुनकर पीहू की नींद उचट गई। उसके रिस्ट वॉच पर नजर गई तो उसने देखा अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं। छुट्टी का दिन है, न आनंद को दफ्तर जाना है और न ही सोमेश को स्कूल। फिर क्या करूंगी इतनी जल्दी उठकर? क्यों ना कुछ देर और सो लिया जाए। सोचकर उसने चादर तान ली और करवट बदलकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन फोन की बजती घंटी ने उसकी छुट्टी की मूड की मिठास में खूनेल घोल दी। सुस्त मन के साथ वह फोन की ओर बढ़ी। रिंतु भाभी का फोन था। रिंतु भाभी, आप इतनी सुबह? वह बोली। अब इतनी सुबह भी नहीं है पीहू रानी। तनिक पर्दा हटाकर खिड़की से झाँक कर तो देख, खासा दिन चढ़ गया है। अच्छा बता, कल शाम सैर पर क्यों नहीं आई? अरे आती तो वे सब देखती जो इन आंखों ने देखा। जानती है, तेरे वे संजीव भाई है ना, उन्होंने और आगे जो कुछ रिंदु भाभी ने बताया उसे सुनकर तो जैसे पीहू के पैरों तले की जमीनी खिसक गई। रिसीवर हाथ से छूटते छूटते बचा। अपने आप को संभाल कर वह बोली, नहीं रिंदु भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं संजीव भाई को अच्छी तरह जानती हूँ, वे ऐसा कर ही नहीं सकते। आपसे जरूर देखने में गलती हुई होगी। पीहू, मैंने 2 फुट की दूरी से उस मोटी खड़ूस को देखा है। बस लड़की कौन है यह देख ना पाई। उसकी पीठ थी मेरी तरफ। रिंदु भाभी अपने खास अक्कड़ अंदाज में आगे क्या बोल रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे पा रहा था पीहू को। रिसीवर रखकर जैसे तैसे खुद को घसीटते हुए पास ही रख के सोफे तक लाई और भूत की तरह बैठ गई उस पर। सुबह सुबह यह क्या सुन लिया उसने? राखी के साथ इतनी बड़ी बेवफाई कैसे कर सकते हैं संजीव भाई, और वह भी इतनी जल्दी? अभी वक्त ही कितना हुआ है उस हादसे को हुए? मुश्किल 8 महीने ही तो। हाँ, 8 महीने पहले की तो बात है, जब भोर होते ही इसी तरह फ़ोन की घंटी बजी थी। वह दिन आज भी ज्यों का त्यों उसकी यादों में बसा है। उस रात पीहू बड़ी देर से आनंद और सोमेश के साथ भाई की शादी से लौटी थी। थकान और नींद से बुरा हाल था, इसलिए आते ही बिस्तर पर लेट गई थी। आंख लगी ही थी कि रात के सन्नाटे को चीरती फोन की घंटी ने उसे जगा दिया। घड़ी पर नजर गई तो देखा 4 बजे थे। जरूर माँ का फोन होगा। जब तक बेटी के सकुशल पहुंचने की खबर नहीं पा लेंगी उन्हें चैन थोड़ी आएगा। सोचते हुए वह नींद में भी मुस्कुरा दी। लेकिन आशा के एकदम विपरीत संजू का फोन था। पीहू भाभी, मैं संजू बोल रहा हूँ। संजू बोला। वह चौंकी। संजू भाई, आप इतनी सुबह? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पीहू भाभी, राखी चली गई। भीगे स्वर में वह बोला था। राखी चली गई? कहाँ चली गई संजू भाई? कोई झगड़ा हुआ क्या आप लोगों में? आपने उसे रोका क्यों नहीं? भाभी, वह चली गई हमेशा के लिए। क्या संजीव भाई, यह क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? कहाँ है मेरी राखी? पागलों की तरह पीहू चिल्लाई। पीहू, वह मार्चुरी में है। हम अस्पताल में हैं। अभी 2-3 घंटे और लगेंगे उसे घर लाने में, फिर जल्दी ही ले जाएंगे उसे। तुम समझ रही हो ना पीहू? आखिरी बार अपनी सहेली से मिल लेना। यह सीमा दीदी थी, संजीव भाई की बड़ी बहन। फोन कट चुका था, लेकिन पीहू रिसीवर थामे जस की तस खड़ी थी। तभी अपने कंधे पर किसी हाथ का स्पर्श पाकर डर कर चीख उठी वह। अरे अरे, यह मैं हूँ पीहू। आनंद ने सामने से आकर उसे बाहों में भर लिया। बहुत बुरा हुआ पीहू, मैंने सब सुन लिया है। अब संभालो खुद को। उसे सहारा देकर आनंद पलंग तक ले गए और तकिए के सहारे बैठाकर कंबल उड़ा दिया। सब्र के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता है पीहू। मुझे संजू के पास जाना चाहिए, कोट पहनते हुए आनंद ने कहा तो पीहू बोली, मैं भी चलूंगी आनंद। तुम अस्पताल जाकर क्या करोगी? राखी तो। कहते कहते बात बदल दी आनंद ने। सुमेश जाग गया तो रोएगा। आनंद दरवाजे को बाहर से लॉक करके चले गए। कैसे न जाते, उनके बचपन के दोस्त थे संजीव भाई। उनकी दोस्ती में कभी बाल बराबर भी दरार नहीं आई। यह पीहू पिछले 9 साल से देख रही थी। पिछली गली में ही तो रहते हैं, जब जी चाहता चले आते। ये तो संजू आनंद के हम उम्र थे, लेकिन विवाह पहले आनंद का हुआ था। संजू भाई को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। खुद तो देखने में ठीक ठाक ही थे, लेकिन अरमान पाले थे स्वप्न सुंदरी का, जो उन्हें सीमा दीदी के देवर की शादी में कन्या पक्ष वालों के घर अचानक मिल गई। बस संजू भाई हठ ठान बैठे और हठ कैसे न पूरा होता।
आखिर माँ बाप के इकलौते बेटे और दो बहनों के लाडले छोटे भाई जो थे। लड़की खूबसूरत, गुणवान और पढ़ी लिखी थी। फिर भी माँ बहुत खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी तुलना में लड़की वालों का आर्थिक स्तर बहुत कम था। लड़की के पिता भी नहीं थे, बस माँ और एक छोटी बहन थी। बिना मंगनी टीका या सगाई के सीधे विवाह कर दुल्हन को घर ले आए थे संजू भाई के घर वाले। राखी सुंदर और सादगी की मूरत थी। पीहू ने जब पहली बार उसे देखा था तो संगमरमर की गुड़िया को देखते ही रह गई थी। संजू भाई के विवाह के 18वें दिन बाद सुमेश का पहला जन्मदिन था और राखी ने पार्टी का सारा इंतजाम अपने हाथों में ले लिया था। संजू भाई बहुत खुश और संतुष्ट थे अपनी पत्नी से, लेकिन घोर अभाव में पली राखी को काफ़ी वक्त लगा था उनके घर के साथ सामंजस्य बैठाने में। फिर 5 महीने बाद जब राखी ने बताया कि वह माँ बनने वाली है, तो संजीव भाई खुशी से नाच उठे थे। पलकों पर सहेज के रखते थे उसे। डॉक्टर ने सुबह शाम की सैर बताई थी राखी को, और यह जिम्मेदारी संजीव भाई ने पीहू को सौंप दी थी, यह कहते हुए कि पीहू भाभी, आप तो सुबह शाम सैर पर जाती हैं ना, मेरी इस बावली को भी ले जाया करे। मेरी तो ज़्यादा चलने की आदत नहीं। और सुबह शाम की सुहानी सैर ने पीहू और राखी के दिलों के तारों को जैसे जोड़ दिया था। राखी चलते चलते थक जाती तो पार्क की बेंच पर बैठ जाती और छोटी से छोटी बात भी उसे बताती। पीहू भाभी, बाकी सब तो ठीक है। संजू तो जान छिड़कते हैं मुझ पर, लेकिन मम्मी जी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती। गाहे बगाए सीधे ही ताना देती हैं कि मैं खाली हाथ आई हूँ ससुराल। एक से एक धन्ना सेठ उनके घर संजू के लिए रिश्ता लेकर आते रहे, पर और दुनिया में गोरी चमड़ी ही सब कुछ नहीं होती, वगैरह वगैरह। बस बस, तुम्हें इस हाल में टेंशन नहीं लेनी है राखी। मम्मी जी भी जल्द ही बदल जाएंगी। तुम इतनी प्यारी हो कि कोई भी तुमसे ज़्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता। राखी को बेटी हुई, परियों सी प्यारी, गुलाबी गोल मटोल, बिल्कुल राखी की तरह। माँ को पोती की चाहती शिद्दत से, लेकिन आई पोती। राखी डर रही थी कि न जाने उसे क्या क्या सुनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी जी ने नवजात कन्या को झट से उठाकर सीने से लगा लिया। खुशी से उनकी पलकें भीग गई। मेरी सोनी सुहानी बच्ची, वे बोली, और बस उसी दिन से बच्ची का नाम सोना हो गया। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी राखी की। वह न के बराबर ही मायके जाती थी। 4 बरस की थी सोना जब फिर से राखी गर्भवती हुई, पर इस बार वह बेटा चाहती थी। पीहू भाभी, मैं सोनोग्राफी करवाऊंगी। अगर लड़का हुआ तो रखूंगी, नहीं तो क्या। राखी ने खामोशी से सिर झुका लिया। इतनी पढ़ी लिखी होकर कैसी सोचे तुम्हारी राखी। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ऐसा कभी सोचना भी नहीं, समझी। भाभी, लड़कियों के साथ कितने झंझट है। आप क्या जाने, आपकी तो कोई बहन नहीं, बेटी नहीं, आपके पास तो बेटा है भाभी। इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। मैं भी लड़की चाहती थी राखी। सुमेश आया तो इसमें मेरा क्या कसूर। रही बात बेटी की, तो क्या सोना मेरी बेटी नहीं। वह तो है भाभी, फिर भी जाने दो ना। कौन जाने बेटा ही हो तुम्हें। बात आई गई हो गई, अभी तो कुछ ही दिन चढ़े थे राखी को। पीहू, लो चाय पी लो। पीहू जैसे गहरी बेहोशी से बाहर आई। आनंद कब लौटे, कब ताला खोलकर भीतर आए और कब चाय भी बना लाए, वह जान ही नहीं पाई। पी लो पीहू, थोड़ा आराम मिलेगा, फिर हमें चलना भी है। राखी घर आ गई है। पीहू के पेट में जैसे एक गोला सा उठा। दर्द की एक तीखी लहर पोर पोर दुखा गई। नहीं भर सकी वह चाय का एक घूंट भी। वह दिसंबर की एक सुबह थी। हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ रही थी, लेकिन पीहू पर जैसे कोई असर नहीं कर रही थी वह ठंड। जब आनंद का हाथ थामे वह राखी के घर पहुंची, तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। यह देखकर कि उस हाड़ कपा देने वाली ठंड में बर्फीले संगमरमर के फर्श पर मात्र एक चटाई पर राखी की निष्प्राण देह पड़ी थी। राखी की सांस बिलक रही थी। अब तक रुके पीहू के आंसू जैसे बांध तोड़कर बह निकले। राखी से लिपटकर चीख चीख कर रोने लगी वह। इसी ड्राइंग रूम में ही तो 6 साल पहले पहला पग धरा था राखी ने। यहीं इसी जगह बिछे कालीन पर बैठकर ही तो कंगना खुलवाया था। पीठ पर एक स्नेहशील स्पर्श का भास हुआ और किसी ने सुबकते हुए उसे बाहों में बांध लिया। वह सीमा दीदी थी। राखी की माँ सूना मन और भरी आंखें लिए उसके सिरहाने बैठी थी मौन भाव से। एकटक बेटी को निहारती, एक आंसू भी नहीं टपका उनकी आंखों से। राखी की बहन विनीता कंबल में लिपटी हुई सोना को कसकर सीने से लगाए एक कोने में बैठी थी। खामोश आंखों से आंखों की धारा बह रही थी।
हाय, कितनी बार मना किया बिटिया को, पर एक ना सुनी इसने। कहते हुए राखी की सास फिर से रोने लगी। पीहू का जी चाहा कि चीख कर कहे कि नहीं मम्मी जी, झूठ ना बोलिए, आपने बिल्कुल मना नहीं किया राखी को। बल्कि उससे ज़्यादा तो आप चाहती थी कि दूसरी बेटी ना आए। उसे याद आया, उसके कानपुर जाने से एक दिन पहले की ही तो बात है। संजीव और सोना को दफ्तर स्कूल भेजकर सुबह 9 बजे ही आ गई थी राखी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बोली, पीहू भाभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ राखी? सोनोग्राफी रिपोर्ट आ गई है। पीहू भाभी लड़की है, मुझे एबॉर्शन करवाना ही होगा। एक माँ होकर अपने ही बच्चे को मारोगी राखी, तो क्या चैन से जी पाओगी? मुझे नहीं चाहिए लड़की, बस दो टूक फैसला सुना दिया दृढ़ स्वर में राखी ने। क्यों नहीं चाहिए? क्या संजीव भाई नहीं चाहते? नहीं, ऐसा होता तो प्रॉब्लम ही क्या थी। संजीव को तो बहुत पसंद है बेटिया भाभी। तो क्या मम्मी जी नहीं चाहती? पीहू भाभी, बहुत सहा है लड़की बनकर मैंने, मेरी माँ ने और बहन विनीता ने भी। जानती हैं भाभी, हम 3 बहनें थी। पापा जब गए तब मैं सिर्फ 10 साल की थी, विनीता 6 साल की और सबसे छोटी सरिता, जो बेटे की आस में हुई थी, सिर्फ 1.25 साल की थी। पापा के गम में डूबी माँ उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई और उसे डायरिया हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे माँ के पास, उसका डायरिया बिगड़ता गया और वह मर गई। मैंने, माँ और विनीता ने बहुत तकलीफ़ें उठाई है। मैं तो निकल आई, पर वे दोनों अब भी, उनके दर्द की आंच हर पल झुलसाती है मुझे। पीहू भाभी, संघर्षों की आंख में झोंकने के लिए एक और लड़की को मैं दुनिया में नहीं ला सकती। फिर राखी एक तटस्थ भाव चेहरे पर लिए चली गई थी। और पीहू अगली सुबह आनंद और सुमेश के साथ कानपुर चली गई, भाई की शादी में। 5 दिन बाद लौटी तो ये सब। वहाँ मौजूद लोगों से पता चला कि वह एबॉर्शन के लिए अकेली ही अस्पताल पहुँच गई थी। सास को पता चला तो वह भी पीछे पीछे पहुँच गई और उसकी मर्जी देखते हुए उसे इजाज़त दे दी। फिर एबॉर्शन ऐसा हुआ कि बच्ची के साथ साथ वह भी चली गई। देखते ही देखते राखी विदा हो गई सदा के लिए। कई दिन तक हर दिन पीहू वहां जाती और कलेजे को पत्थर बनाकर वहां बैठी रहती। उस दौरान विनीता और उसकी माँ कई दिन पीहू के घर ही रही। एक दिन पारंपरिक रस्म अदायगी के बाद राखी का अध्याय बंद हो गया। रोशनी मौसी के साथ इन दिनों में इतना घुल मिल गई थी कि पल भर भी नहीं रहती थी उसके बिना। इसलिए फैसला यह हुआ कि फिलहाल तो मौसी व नानी के साथ ही जाएगी वह। एक दौर गुजरा और दूसरा दौर शुरू हुआ उदासी का। राखी के संग गुजारे अनगिनत खूबसूरत पलों की यादों का। संजीव भाभी जब तब इन यादों में हिस्सा बटाने चले आते और सिर्फ राखी की बातें करते तो पीहू तड़प उठती। लगता था संजीव भाई कभी नहीं संभल पाएंगे। लेकिन हर अगले दिन रत्ती रत्ती कर दुख कम होता जा रहा था। यही तो कुदरत का नियम भी है। अरे ऐसे कैसे बैठी हो गर्मी में पीहू, और इतनी सुबह क्यों उठ गई तुम? आनंद ने पंखा चलाते हुए कहा तो पीहू वर्तमान में लौट आई। लोग कितनी जल्दी भुला देते हैं उन्हें जिनके बिना घड़ी भर भी न जी सकने का वादा करते हैं, है ना आनंद? एक सर्द सांस लेते हुए सपाट स्वर में कहा पीहू ने। किसकी बात कर रही हो तुम पीहू? रिंदु भाभी का फोन आया था। आपके संजू ने दूसरी शादी कर ली। सुनकर चौंके नहीं आनंद, बस तटस्थ से खामोश बैठे रहे। हैरानी हुई पीहू को। पूछा, आप कुछ कहते क्यों नहीं आनंद? हाँ, क्यों कहोगे, मर्द हो ना, मर्द का ही साथ दोगे। अच्छा चलो, एक बात का ही जवाब दे दो। यही हादसा अगर संजीव भाई के साथ गुजरा होता तो क्या राखी दूसरी शादी करती? वह भी इतनी जल्दी? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। मैं मानता हूँ औरत में वह शक्ति है जिसका रत्ती भर भी हम मर्द छू नहीं सकते। तभी तो मैं दिल से इज्जत करता हूँ औरत की। रिंदु भाभी या उन जैसी कोई और रिपोर्टर तुम्हें नमक मिर्च लगाकर कल को कुछ बताए, उससे पहले मैं ही बता देता हूँ तुम्हें कि मैं भी संजीव के साथ था। कल मैं ऑफिस के काम से नहीं, संजीव के लिए बाहर गया था। क्या इतनी बड़ी बात छिपाई आपने मुझसे? लड़की कौन है? घायल स्वर में पूछा पीहू ने। राखी की बहन विनीता। क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं संजीव भाई? और फिर राखी की माँ, कैसा दोहरा चरित्र है उनका। उस वक्त तो सबकी नज़रों से बचा बचा कर यहाँ छिपा रखी थी विनीता को। कहती थी बिटिया गरीब हूँ तो क्या ज़मीर बेच दूँ। खूब समझ रही हूँ मैं इन सबके मन की बात, पर कैसे कर दूँ अपनी उस बच्ची को इनके हवाले, जहाँ से मेरी एक बेटी गई। जीजू जीजू कहते जबान नहीं थकती थी लड़की की। अब कैसे उसे पति मान पाएगी?
और संजीव भाई का क्या यही प्यार था राखी के प्रति कि वह चली गई तो उसी की बहन ब्याह लाएं? और कोई लड़की नहीं बची थी क्या दुनिया में? अपने स्वभाव के एकदम विपरीत अंगारे उगल रही थी पीहू। आनंद ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। बोले, शांत हो जाओ पीहू। यह सब उतना आसान नहीं था संजू के लिए और न ही विनीता के लिए। रही बात राखी की माँ की, तो यह उनकी मर्जी नहीं थी। विनीता का फैसला था। उसका कहना था कि मेरे लिए राखी दीदी अब सिर्फ सोना में बाकी है। उसके सिवा और कोई खून का रिश्ता नहीं बचा मेरे पास। मैं सोना के बिना नहीं जी सकती। अगर इसकी नई माँ आ गई तो सोना के साथ नहीं मिलने जुलने देगी हमें। तब इसे देखने को तरस जाऊंगी मैं। और शादी तो मुझे कभी ना कभी करनी ही है। तो क्यों ना जीजू से ही कर लूँ, सब समस्याएं हल हो जाएंगी। राखी की माँ ने मुझे अलग ले जाकर कहा था कि मैं अपने ही कहे लफ्जों पर शर्मिंदा हूँ आनंद जी। संजू जी के साथ विनीता का रिश्ता न जोड़ने की बात एक माँ के दिल ने की थी और अब जोड़ने का फैसला एक माँ के दिमाग का है। कहाँ है मेरे पास कुछ भी जो विनीता को ब्याह सकूं? होता तो कब की ब्याह चुकी होती। और भी बहुत कुछ था जो अनकहा होकर भी बहुत कुछ कह रहा था। तुमने उनकी गरीबी नहीं देखी पीहू, मैंने देखी है। एक छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं माँ बेटी। एक नर्सरी स्कूल में नौकरी करती हैं आंटी और थोड़ी तनख्वाह में से घर भी चला रही हैं और विनीता को भी पढ़ा रही हैं। अब रही बात संजू की, तो उसका कहना था कि आनंद, मम्मी जी मेरा ब्याह किए बिना तो मानेंगी नहीं। इकलौता जो हूँ मैं, फिर कोई और लड़की क्यों, विनीता क्यों नहीं? एक वही तो है जो मेरा दर्द समझ सकती है, क्योंकि यही दर्द उसका भी है। और एक वही है जो मेरी सोना को सगी माँ की तरह पाल सकती है। कोई और आ गई तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। पीहू खामोश बैठी रही, बिना एक शब्द बोले। तो आनंद ने तड़प कर कहा, जो खामोश न बैठो पीहू, कुछ तो कहो। बस बस बहुत हो गया, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीकर घर के कामों में मेरी मदद करो। आज बाई छुट्टी पर है। साथ ही यह सोचकर रखो कि विनीता को सगुन में क्या देना है। यह काम भी सुबह सुबह निपटाएंगे और विनीता और संजू भाई को भी अच्छा लगेगा। एक मीठी मुस्कुराहट के साथ पीहू उठ खड़ी हुई तो राहत भरी मुस्कान आनंद के होठों पर भी बिखर गई।